अगर ये जीत गया तो ये 27 में राष्ट्रपति बनेगा और सारी जब तक पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी 2 टर्म रहेगा, फिर हटे नहीं, क्योंकि कानून ये आ जाएगा भाई एक ही टाइम पर इलेक्शन होगा तो 5 साल में होगा, तो 5 साल तक चुनी हुई सरकारों को भी घेरने का काम करेंगे। ये अपने कैंडिडेट तय नहीं करें, ये सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लेंगे, जब तक ये जाएंगे आपस में लड़ते रहेंगे, ये एल हो जाएगी। फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं DSP, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं तेज है, समिति बन चुकी है, उसको लेकर सभी नेताओं की अलग अलग राय है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, जिनसे हम समझेंगे और जानेंगे कि एक देश और एक चुनाव की जो चर्चाएं चल रही हैं उससे कितना नुकसान जनता को होने वाला है या फिर सीधे तौर पर किसको फायदा होगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक देश एक चुनाव की पहले जो संभावना या आशंकाएं चलती थी, कहीं ना कहीं वो यकीन में बदल रही है। जिस तरीके से सरकार ने समिति बना दी, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता के फायदे के लिए नहीं कर रहे। ये दूसरे की सरकारों को घेरेंगे, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे और फिर वो कई साल तक, क्योंकि कानून ये आ जाएगा भाई एक ही टाइम पर इलेक्शन होगा तो 5 साल में होगा, तो 5 साल तक चुनी हुई सरकारों को भी घेरने का काम करेंगे। ये लेकिन फायदे कई गिनवा रही है सरकार, खर्चा बच जाएगा, समय की बचत होगी, साथ ही साथ विकास के कार्य चलते रहेंगे। और तो झूठ बोलने का तो काम है, कुछ ना कुछ तो बकावेगी। वे बात समय के खर्चे की बताएंगे, लेकिन काम मकसद उनका दूसरा है, काम दूसरा है उनका। तो चुनावों से पहले इस तरीके की समिति बनाना क्या दर्शा रहा है, मायने क्या है? मायने ये है कि हम बेईमानी से जीत जाएंगे, राष्ट्रपति को ज्यादा पावर आ जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और फिर पूरे 5 साल लोग को राज करेंगे, जितो कोई राज ये करेंगे। लेकिन सर, दिक्कत क्या है अगर एक साथ चुनाव होते हैं, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? ले भाई ये पता है नहीं, बता तो विपक्ष वालों की सरकार गिराने का काम ये करेंगे, बेईमानी से चुनाव जीतेंगे, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, राष्ट्रपति के पास में ज़्यादा पावर आ जाएगी, संशोधन करेंगे, ठीक है, और मोदी राष्ट्रपति बन जाएगा 27 में। अगर ये जीत गया तो ये 27 में राष्ट्रपति बनेगा और सारी जब तक पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी 2 टर्म रहेगा, फिर हटे नहीं। क्या ये कोशिश है विपक्ष पर शिकंजा कसने की? इसीलिए शिकंजा कसने की है कोशिश, शिकंजा कसने की। सेशन भी चलाया जाएगा 5 दिन, सारे काम करेंगे। अगर विपक्ष डर गया तो ये सारे काम करेंगे, और विपक्ष अगर आंदोलन में सड़क पर आ गया तो ये फिर कुछ नहीं करेंगे, डरपोक भी बहुत है। विपक्ष कह रहा है हमारा डर मांग रहे, ठीक, पहले भी कहा था कि सुताई मांग रहे हैं, अभी इलाज कर दिया जाएगा, दवाई तैयार हो गई, तो 24 को लेकर क्या दवाई है? हमारा कुछ नहीं, विपक्ष के पास में जो भी है दवाई, हम तो अपने गांव, गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर की उसकी बात करते हैं। विपक्ष तो घमंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है, पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं। अरे कह तो मोदी को कहना भाई उनको चुनाव लड़ना, इनके बहकावे में ना आवे, अपना काम पे लगे। सर, क्या ये चुनावी दाव भी समझा चाहे बीजेपी का? चुनावी दाव है, ये समझा जाए इसको, चुनावी दाव है। तो इसका फायदा सीधे तौर पर क्या भाजपा को? हाँ, भाजपा को होगा। और विपक्ष जो रणनीति बना रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है कि 24 को रणनीति बनाता रहेगा, अपने कैंडिडेट तय नहीं करें, ये सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लेंगे, जब तक ये जाएंगे आपस में लड़ते रहेंगे, ये एल हो जाएगी, फिर अपना आ जाएं अपने काम पर लगे। भाजपा ने डोज तैयार कर ली विपक्ष को मात देने की। हाँ, मात देने की कर ली। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, लेकिन अब एक देश एक चुनाव की जो बिल पास करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि विशेष सत्र में इसको रखा जा सकता है, इसको लेकर आपके दिल में क्या है? भाई रख भी सके, क्या पता क्या बीमारी रख दे उसमें, पार्लियामेंट में कुछ पता थोड़ा नहीं, बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हो सके कि कुछ घोषणाएं कर दे, किसानों के लिए कर दे, MSP के लिए करते, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये चुनाव के संबंध में कुछ भी कर सकते हैं। तो इस जल्दबाजी के पीछे क्या डर है भाजपा के भीतर? और जितना फायदा हो जा दिखे कि हमने देखो ये काम करा, जनता के बीच में तो जाना ही पड़ेगा ना इनको, तो कोई ना कोई एजेंडा लेकर जाएंगे। जब पीएम मोदी कहते हैं कि मैं ही आऊंगा, अगली बार भी मैं ही तिरंगा फहराऊंगा, जब करेगा, उन्होंने सारे सिस्टम पर कब्जा कर लिया और सब उनके हाथ में है, तो आदमी जब भी तो कह सके ये ज्योतिषी थोड़ा है कोई। मैं छोटा सा सवाल, क्षेत्रीय पार्टी जो है उन पर सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा, तो क्या कोशिश है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जाए? खत्म करा जाए, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करा जाए। गठबंधन का डर है तो
अरे आन दो चुनाव आन दो, गठबंधन का कहाँ डर है गठबंधन। बहुत धन्यवाद। हमसे राकेश टिकैत हमसे बात कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। उनकी राय साफ तौर पर कहा गया है कि ये एक तरीके का बीजेपी की ओर से चुनावी दाव खेल दिया गया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम लोगों की अलग राय है। आपकी क्या राय है एक चुनाव को लेकर, वो हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।